बच्चों 7 का मैथ अभ्यास 7 का भी पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला सवाल दिया है कि मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद उसे 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये ज्ञात करना है। तो 10,200 का खरीदा है बच्चों, तो ये इसको कहेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर खरीदा और बेचा कितने में बच्चों, तो उसे विक्रय मूल्य पर बेच दिया। तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ लाभ हुआ उसको। अगर यहाँ कम में बेचता 10,000 कम में, तो उसको यहाँ हानि हो जाता। तो हम लाभ बराबर सूत्र होता है बच्चों, ये बच्चों हमारा सूत्र हो जाएगा, ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी सूत्र पर लगा लेंगे, हम लिख लेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस पे रख देंगे हम। तो विक्रय मूल्य कितना है, 11,730। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 11,730 माइनस क्रय मूल्य कितना है 10,200। और बच्चों जब इसको हम घटा लेंगे तो घटाएंगे तो आएगा कितना 1,530 रुपया। 1,530 रुपया क्या है बच्चों, लाभ है। उसे 1,530 रुपये का क्या हो गया, लाभ मिल गया। अब बच्चों कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो लाभ हुआ है तो लाभ बराबर सूत्र होता है बच्चों, ये बच्चों हमारा प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है। इस सूत्र पे हम मान रख देंगे। तो बराबर लाभ कितने का हुआ 1,530 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 1,530 रुपया गुणे 100। अब बटा में कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है मेरे बच्चों, तो ये है, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 10,200। 10,200 ये मेरा क्रय मूल्य है। अब बच्चों देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। अब हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चों 1,530 रुपया। 1,530 अब बटे में 102। अब बच्चों इसके कटा लेंगे, 51 दूना के 102 और 51 तिया 153 और एक जीरो है तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ से मिल गया 30 बटा के 2। कटा लेंगे 2 एकम में 2 और यहाँ पे 2 एकम में 2, एक बचा है 10, ये जीरो तरह आएगा तो 10 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 2 पचे 10, यानी बच्चों 1 से भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। 15 किस में आ गया, प्रतिशत में पूछा है, तो 15%। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे। यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदा और प्रति बैल 24,000 के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बैलों का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिख लेंगे बच्चों 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है 3 लाख है। 3 लाख। तो अब बच्चों लिख लेंगे 10 बैलों का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो ये 24,000 प्रति बैल हिसाब से बेचा, तो जब 10 का गुणा करेंगे 24 में तो निकल के आएगा कि कितना रुपया में बेचा। तो यहाँ लिख लेंगे 10 बैलों का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 24,000। कितना 24,000 और 10 बैल का मतलब गुणे 10 से कर लेंगे। जब 24 में 10 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2,40,000। 3 जीरो 1 है, 1 जीरो इसमें से
बढ़ जाएगा। तो इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000 रुपये। तो बच्चों 3 लाख में खरीदा था और बेचा कितना, 2,40,000 में। तो बच्चों यहाँ हानि हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। तो हानि का हम सूत्र लगा लेंगे। देखिए बच्चों, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, ये 3 लाख है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 लाख। 3 लाख माइनस, अब विक्रय मूल्य कितना है, 2,40,000, यहाँ लिखेंगे 2,40,000। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ, और उसके बाद 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, यानी 60,000। 60,000 रुपये आ गया। अब लिखेंगे बराबर, तो बच्चों इसको 60,000 रुपये क्या हो गया, हानि निकल के आ गया, हानि। अब पूछ रहा है बच्चों कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको हानि में हुआ तो हानि का हम सूत्र लगा लेंगे। हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। अब इस पे लिख देंगे हम बराबर, हानि कितने का है, 60,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 60,000 गुणे 100। अब बटा में बच्चों हो जाएगा क्रय मूल्य कितना, 3 लाख। 3 लाख हो गया। और बच्चों इसको हम कटा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, फिर 3 जीरो, फिर यहाँ से 3 जीरो। और बच्चों हमको मिल जाएगा हानि प्रतिशत बराबर 60,000 बटा में 3। और बच्चों 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ से मिल गया बच्चों 20। 20 बटा 1, और जब 1 से भाग करेंगे तो 20 निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो 20% की हानि हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर 14.1/2% के लाभ लेकर राकेश को बेचता है। तो राकेश ने वो अलमारी कितने रुपए में खरीदा, राकेश ने वो अलमारी कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए बच्चों, इसको हम हल कर लेंगे। लिख लेंगे 5,000 पर कितना परसेंट ले रहा है, 14.1/2%। तो इसको हम पहले हल कर लेंगे, 5,000 गुणे 14%, ये दिया है तो इसको पहले इधर हल कर लेंगे, 14.1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 14 दूनी 28 और 1 29, 29 बटा में 2%, इतना निकल के आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 29/2%। अब देखिए बच्चों, बराबर 5,000 गुणे 29 बटा में 2%, यहाँ 100 लग जाएगा। अब बच्चों इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। अब यहाँ 2 से कटा लेंगे, 2 दूनी के 4 और 1 के बच गया तो 1 जीरो क्या जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, 25 दूना 50, 2 बार में कट गया तो लिखेंगे 25 गुणे 29। अब गुणा करेंगे बच्चों इसका तो निकल के आ जाएगा 725।
लाभ। इतने रुपया का बच्चों क्या हो गया, 725 रुपये का लाभ हुआ। 5,000 पे उसको 725 रुपये का लाभ हुआ। तो ये अब सूत्र पर रख लेंगे बच्चों। ये सूत्र है, ये सूत्र हो गया बच्चों, विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। हो जाएगा, क्रय मूल्य बच्चों हमारा 5,000 है, इसका तो लाभ में निकाला 5,000 पे कितना परसेंट का लाभ हुआ, वो लाभ मेरा निकल के आ गया ये। और मूलधन कितना है, तो 5,000, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। 5,000 अब प्लस लाभ कितने आ गया, 725। अब दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5,725 रुपये। 5,700 रुपये में बेचा, किसको, राकेश को। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों प्रश्न चौथा दिया है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं का विक्रय मूल्य 5% की हानि से बेच दिया। तो यहाँ देखिए बच्चों, 15 क्विंटल गेहूं 980 प्रति क्विंटल, मतलब बच्चों की 1 क्विंटल बराबर कितना, 980 रुपये। तो बच्चों 15 क्विंटल गेहूं को 980 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा गेहूं का क्रय मूल्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लिख लेंगे बराबर गेहूं का क्रय मूल्य बराबर, गेहूं का क्रय मूल्य बराबर इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों कितना, 14,700, 14,700 रुपये। ये बच्चा हमारा 15 क्विंटल गेहूं का मूल्य आ गया। अब बच्चों कर लेंगे क्या कि 5% की हानि से बेचना पड़ा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हानि बराबर सूत्र लिख लेंगे हम, हानि बराबर सूत्र लिख लेंगे बच्चों, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगुणे हानि। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100, फिर बराबर हानि बराबर हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य कितना है तो मेरा 14,700 लिखेंगे, 14,700 गुणे हानि कितना है तो 5%, 5% बटा में 100। अब बच्चों इसको हम कटा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब निकल के आ गया यहाँ से हानि बराबर 147 गुणे 5। और बच्चों जब इसका गुणा हम करेंगे, देखो यहाँ पे 147 गुणे 5, 5 सत्ते 35 को 5, 3 हासिल, 5 को 20, 3 23, 23 को 3 2 हासिल और 5 का 5 2 7, 735 रुपया। यहाँ बच्चे हो जाएगा 735 रुपया। अब बच्चों कह रहा है कि गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लिख लेंगे हम यहाँ। तो ये बच्चों हमारा हानि आ गया। अब यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लिया गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा बच्चों ये आया है, ये है क्रय मूल्य, गेहूं का क्रय मूल्य 14,700। तो यहाँ लिख लेंगे 14,700 माइनस हानि कितना आया है 735, 735। और बच्चों इसको हम घटा लेंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा 13
₹965। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बच्चों परीक्षामा प्रश्न दिया है, एक कलम को 21 रुपया में बेचने से 5% का लाभ होता है, उस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। देखिए बच्चों विक्रय मूल्य हमको पता है, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो लिख लेंगे यहाँ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 21 रुपया और लाभ दिया है कितना 5%, तो यहाँ लिख लेंगे लाभ बराबर 5%। 5% हो गया। अब बच्चों कह रहे हैं क्या क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो लिख लेंगे यहाँ क्रय मूल्य। अब बच्चों क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे बच्चों। और बच्चों सूत्र हम लिख लेंगे लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बच्चों विक्रय मूल्य मेरा 21 रुपया है, तो यहाँ लिख लेंगे 21 माइनस क्रय मूल्य क्या माने हैं बच्चों, तो ये x माने हैं। तो हमें लाभ बराबर मिल गया बच्चों 21 माइनस x, लाभ बराबर। अब बच्चों हम लिख लेंगे क्या लाभ प्रतिशत का सूत्र लिख लेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर बच्चों होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और बच्चों इस सूत्र पे हम अपना मान रख देंगे। तो लाभ कितना है, तो हमारा लाभ निकल के आया है 21 माइनस एक्स, लिख लेंगे बराबर 21 माइनस एक्स और गुणे है तो इसको कोष्टक में कर लेंगे बच्चों, और गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है बच्चों 100 रुपया माने हैं। ये हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया x। लाभ प्रतिशत बच्चों मेरा कितना है 5% है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत को यहाँ कर लेंगे 5%। अब इसका बच्चों हम क्या कर लेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका आधार कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और बराबर हो जाएगा। अब 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही मान रहेगा, कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हो जाएगा क्या 100 से गुणा 21 में करेंगे तो 2100 हो जाएगा, फिर माइनस 100x हो जाएगा 100x। अब बच्चों यहाँ लिख लेंगे हम x और x को एक तरफ ले लेंगे तो यहाँ मान लो कि 5x हो गया और ये हमारा बच्चों x 100x है तो क्या है माइनस में है तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस के हो जाएगा 100x। अब बराबर के बच गया बच्चों 2100। अब इसका जोड़ लेंगे हम तो 100 और 5 105x 105x हो जाएगा बराबर के 2100। और बच्चों देखिए बराबर अब x बराबर कर लेंगे यहाँ 2100
अब बट्टा में बच्चों हो जाएगा 105। अब इसको हम कटा लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ भाग कर लेते हैं। 2100 में भागे 105, तो 210 लाना है, तो कितने बजा रहेगा? अगर 2 बार लेके जाएंगे तो 210 हो जाएगा बच्चों। 210 कट गया, 1 जीरो बच गया बच्चों, तो यहाँ हमारा 1 जीरो आ जाएगा। कटाएंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा बच्चों 20 रुपये। किसमें आएगा? x का मान कहाँ है बच्चों? तो ये मेरा x का मान माने थे क्रय मूल्य, ये मेरा मान आएगा क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों छठवां सवाल दिया है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसमें भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें विक्रय मूल्य पता है, हानि पता है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 1280 रुपया। 1280 रुपया। और हानि कितना है? हानि हानि बराबर है बच्चों 20%। और क्या कह रहा है बच्चों? क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना? कुछ पता नहीं तो इसको हम x मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे। तो हानि बराबर लिख लेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बच्चों क्रय मूल्य x माने हैं यहाँ x, तो यहाँ पर x रख लेंगे और माइनस विक्रय मूल्य बच्चों कितना है? 1280 रुपया। तो 1280 रुपया ये मेरा बच्चों हानि आ गया, ये हानि निकल के आ गया। तो हानि बराबर लिख लेंगे बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर लिख लेंगे बच्चों, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100 अब बटा के बच्चे हो जाएगा क्रय मूल्य। तो बराबर हानि प्रतिशत बराबर बच्चे हो जाएगा, हानि कितना है? तो x माइनस 1280। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1280 गुणे, तो यहाँ कोष्टक में इसको कर लेंगे गुणे 100। अब बटा में क्रय मूल्य कितना माना है बच्चों? x, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो बटा में x हो जाएगा। हानि प्रतिशत कितना है? तो 20% है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। अब हो जाएगा बच्चों, तिर्यक गुणा कर लेंगे। अब इसका 20 का आधार नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे और इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 20x हो जाएगा, और 1 से इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो बराबर अब इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो 100x हो जाएगा। x में गुणा करेंगे तो 100x माइनस 12 में करें, 1280 में करेंगे 100 से तो हो जाएगा 1280 और डबल जीरो आ जाएगा। और बच्चों इतना आ गया। अब इधर कर लेते हैं। तो अब बच्चों x पद और एक एक ये x पद है, ये दोनों को एक साइड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा बराबर 20x माइनस 100x बराबर
माइनस के माइनस 1,28,000, 1,28,000। जब -100x में से 20x घटाएंगे बच्चों तो हमारा माइनस के 80x हो जाएगा, बराबर -1,28,000। ये तो x बराबर लिख लेंगे बच्चों -1,28,000 अब बट्टा में -80 लिख लेंगे। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो बच जाएगा बच्चों कितना, x बराबर, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 128 और डबल जीरो बटा में 8। जो बच्चों हम भाग करेंगे 8 से 12,800 में तो हमारा जो निकल के आएगा x का मान 1,600 रुपये। किसका 1,600 रुपये, x किसका माने थे हम, तो क्रय मूल्य को माने थे। तो क्रय मूल्य का दाम हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपये। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बच्चों 7वां सवाल दिया है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी गाय पर 10% का हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। कुल लाभ और कुल हानि बताना है बच्चों। एक गाय है बच्चों, उसको कितने में बेच रहा है, 20,000 में प्रति गाय, मतलब एक गाय 20,000 में बेच रहा है तो उसपे 5% का लाभ हो रहा है। और दूसरी जो गाय बेच रहा है बच्चों उसको 10% की हानि हो रही है। तो इसमें लाभ और हानि बताना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे बच्चों, बराबर हो जाएगा, तो एक गाय का बिक्री मूल्य बराबर लिख लेंगे, तो एक गाय का बिक्री मूल्य हो जाएगा कितना में, 20,000 में बेच रहा है तो यहाँ लिख लेंगे 20,000, 20,000 रुपये। अब कह रहा है कि 20,000 पे कितना गाय बेच रहा है, तो 2, तो लिख लेंगे कुल गाय का बिक्री मूल्य बराबर, बराबर कितना हो जाएगा, एक गाय 20,000 में बेच रहा है तो इसमें 20,000 में 2 से हम गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 20,000 गुणे 2, 2 गाय है तो 2 दूनी के 4, 2 में 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और जितना जीरो है उतार लेंगे तो 4 जीरो है, 1 2 3, तो यानी 40,000 हो जाएगा, 40,000 रुपये। अब बच्चों निकालेंगे, ये तो 2 गायों का हो गया, अब निकालेंगे एक गाय का। तो माना पहली गाय का क्रय मूल्य लिख लेंगे यहाँ, माना पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया है तो हम बच्चों उसको x मान लेंगे, x मान के चलेंगे, x रुपये। अब उसके बाद करेंगे x का मान निकालेंगे हम, तो बराबर हो जाएगा, पहली गाय के निकालेंगे बच्चों तो x प्लस ये हमारा दिया है, ये पहली गाय पे कितना परसेंट छूट है, लाभ है, तो 5%। देखिए बच्चों, जब कोई वस्तु खरीदता हो या चाहे बेचता हो, उसी वस्तु पर हमें लाभ होता है और हानि होता है, तो उस वस्तु को हम x मान लेंगे और गुणे कितना है 5%, तो उसी वस्तु पर लाभ और हानि होता है, बराबर कर लेंगे x प्लस x गुणे 5 को लिख सकते हैं बच्चों 5/100। अब इसको 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी बच्चों यहाँ से हमको मिल गया x प्लस x गुणे 1/20, बराबर कर लेंगे
हो जाएगा x प्लस इस x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बटा में 20 हो जाएगा। बच्चों बराबर कर लेंगे। अब इसका और तिर्यक गुणा कर लेंगे। 20 और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 20x प्लस x अब बटा में बच्चों 20 हो जाएगा। अब बच्चों हम बराबर करके अब 20x है प्लस x है तो ये हो जाएगा 21x बटा में 20 हो जाएगा। कितने के बराबर तो 20,000 के बराबर बच्चों हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 21x बराबर 21x और 20,000। आइए बच्चों भागे में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगा 20। अब बच्चों हो जाएगा बराबर 21x बराबर बच्चों इसका हम क्या कर लेंगे इसका गुणा कर लेंगे 20 का और 20,000 में तो हो जाएगा दो दूनी के 4। जितना जीरो है उतना हम उतार लेंगे तो 4 ये है 1 ये 5 तो 1 2 3 4 5 इतना। तो अब बराबर हो जाएगा बच्चों x बराबर 4 लाख अब बटा में 21। अब बच्चों हम 4 लाख में 21 से भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा 19,047 रुपया 0.62 रुपया। ये बच्चों किसका है एक गाय का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य। अब इसी प्रकार दूसरी गाय का निकाल लेंगे। यहाँ बच्चों लिख लेंगे दूसरी गाय का क्रय मूल्य। तो दूसरी गाय के क्रय मूल्य बच्चों हम क्या माने हैं तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य बच्चों y हो जाएगा। हम उसको x माने हैं इसको y मान लेंगे। अब दूसरी गाय पर कितने % की हानि हो रहा है बच्चों तो 10% की हानि हो रही है। तो लिख लेंगे हम बराबर y माइनस यानी हानि है तो माइनस में रहेगा और जो वस्तु को हम बेचते हैं खरीदते हैं उसी पे हमारा लाभ मिलता है। तो बच्चों x वस्तु यानी y पे खरीदा तो y गुणे 10% है 10% यहाँ लिख लेंगे बराबर y माइनस y गुणे 10 बटा के इसको 10% लिख सकते हैं 10 बटा के 100। अब बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमें मिलेगा y माइनस y गुणे 1 बटा के 10। अभी हल करेंगे इसको तो y माइनस y बटा के 10 हो जाएगा। इसका गुणा हो जाएगा यहाँ गुणा होगा तो y हो जाएगा। अब बच्चों इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 10 और y का तो हो जाएगा यहाँ 10y और माइनस y बटा के 10। अब बच्चों कर लेंगे हम क्या बराबर यहाँ से 10y में से माइनस y घटाएंगे तो बचेगा हमारा 9y और बटा के 10 कितने के बराबर बच्चों तो 20,000 के बराबर 20,000 के बराबर। अब बराबर कर लेंगे 9y बराबर हो जाएगा बच्चों 20,000। आइए बच्चों भागे में इधर आएगा तो गुणे में 10 हो जाएगा तो 9y बराबर अब इसका गुणा हो जाएगा बच्चों इसका गुणा हो जाएगा 20,000 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2 लिख लेंगे और 5 0 बढ़ा लेंगे 3 और 2 5 ये 4 है 1 है 5 यानी 2 लाख हो जाएगा। तो y बराबर बच्चों हो जाएगा 2 लाख 2 लाख बटा में 9। और बच्चों 2 लाख में 9 से भाग करेंगे तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा
22,222.22 रुपये। ये बच्चों हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य दूसरी गाय का। अब बच्चों कह रहा है कि कुल क्रय मूल्य। अब दोनों का क्रय मूल्य जोड़ लेंगे, लिख लेंगे दोनों गायों का क्रय मूल्य। तो बराबर करके लिखेंगे। पहली गाय का क्रय मूल्य बच्चों ये है, तो लिख लेंगे 19,047 रुपया। 19,047.62 रुपया। अब प्लस दूसरी गाय का आया है बच्चों ये कितना, 22,222.22। अब बच्चों इसको जोड़ेंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा 41,269.84 रुपये। कुल रुपये आ जाएगा। अब बच्चों कह रहा है कि कुल हानि बराबर, लिख लेंगे बराबर कुल हानि। हानि बराबर होता है बच्चों ये क्रय मूल्य, तो लिखेंगे क्रय मूल्य हो गया माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बच्चों ये आ गया मेरा, लिखेंगे बराबर 41,269.84 माइनस विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बच्चों हमारा आया था 40,000। देखिए यहाँ, देखिए बच्चों कुल गाय का विक्रय मूल्य 40,000 ये है 40,000। यहाँ लिख लेंगे हम माइनस 40,000। दोनों क्या करेंगे, क्रय में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा 1,269.84 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। ये हानि में आएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।